दोस्तों, प्राचीन समय में कई प्रकार के ऐसे प्रयोग और उपाय किए जाते थे जिससे बड़ी आसानी से माता लक्ष्मी उनसे प्रसन्न रहा करती थी। कुछ लोग ऐसे होते थे जो अपने बटुए में किसी न किसी प्रकार की कोई फोटो जरूर रखते थे, जिसके माध्यम से वह अपने जीवन की सभी प्रकार की परेशानियों से बाहर निकल सकें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने तिजोरी में देवी देवताओं की फोटो को रखना पसंद करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नोट या फिर सिक्के को पहले प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, सिद्ध करवाते हैं और उसे अपने पर्स में रख लेते हैं। दोस्तों, ऐसा इसीलिए करते थे ताकि उनके जीवन में धन का आकर्षण कभी भी बंद ना हो, उनके जीवन में धन आता रहे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसे वैसे इस प्रकार के प्रयोग भी लुप्त होते चले गए। लेकिन वर्तमान समय में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार के प्रयोग पर विश्वास करते हैं और अपने जीवन में हमेशा धन को आकर्षित करने के लिए कोई न कोई प्रयोग करते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पूर्वज पुराने समय में इस प्रयोग को करते थे, लेकिन वर्तमान समय में उन लोगों को इस प्रयोग के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं है। किस प्रकार से इस प्रयोग को करना चाहिए बिल्कुल भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है। इसे कैसे करें और इसके कौन कौन से लाभ होते हैं, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनें और अंत तक बने रहने का प्रयास करें, तभी जाकर के आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। अन्यथा आप कहेंगे कि हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वह हानिकारक माना जाता है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां पर वह सोना चांदी तथा आभूषण वगैरह रखते हैं अपने तिजोरी में। जहां पर धन दौलत रखते हैं वहां पर कोई ना कोई सिक्का या फिर लाल कलर का कपड़ा रख देते हैं, जिसका इस्तेमाल वह कभी भी अपने जीवन में नहीं करते और उस सिक्के को खर्च भी नहीं करते हैं। आपको बता दें, ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि धन का आगमन निरंतर बना रहे, माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उसके जीवन में हमेशा बनी रहे। जब भी वह मेहनत करे तो हमेशा उस मेहनत का लाभ प्राप्त होता रहे, इसीलिए ऐसा किया जाता है। लेकिन जानकारी न होने की वजह से कुछ लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, यानी कि इसको किस प्रकार से करना है इसके बारे में ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है। आपने कई ऐसे व्यापारी या दुकानदारों को देखा होगा जो अपने गले में कुछ ऐसे सिक्के रखते हैं जिन्हें वह बिल्कुल भी खर्च नहीं करते, और यह जो परंपरा है यह प्राचीन समय से ही चली आ रही है। लेकिन काफी लोग इसके महत्व को नहीं जानते और बिना महत्व के ही अपने दादा परदादा के द्वारा बताए गए माध्यम के आधार पर इस क्रिया को करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लाभ अवश्य मिलता है। अगर आप अपने तिजोरी में या फिर आप जहां पर पैसा रखते हैं या फिर आप अपने पर्स में इस प्रकार की चीजों को रखते हैं तो इससे आपके जीवन में कभी भी धन संबंधित समस्या नहीं होगी। आपका पर्स कभी भी खाली नहीं होगा, हमेशा पैसों से भरा रहेगा। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में तेजी से तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी किसी भी चीज की कमी ना हो और इसके लिए आप लगातार मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल पा रही है, या फिर आपके पास पैसा तो आ रहा है लेकिन वह पैसा बेफिजूल खर्चों में चला जा रहा है, तो ऐसी अवस्था से अगर आप भी बाहर निकलना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में बताए गए प्रयोग को आपको जरूर करना चाहिए। इसके लिए आपको एक नोट की आवश्यकता पड़ेगी। चाहें तो आप 100 रुपए का नोट ले सकते हैं या फिर 500 रुपए का नोट ले सकते हैं। आप जितना बड़ा नोट लेंगे वह आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। नोट लेने के बाद आपको उस नोट के बीचों बीच एक बीज मंत्र को लिख देना है। दोस्तों, यह बीज मंत्र माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है। आपको बता दें, आपको नोट के बीचों बीच श्रीम लिख देना है और उसके नीचे में स्वास्तिक बना देना है, और स्वास्तिक के नीचे में आपको श्रोम नाम का बीज मंत्र लिख देना है। दोस्तों, आपको बता दें, श्रीम बीज मंत्र माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र होता है और श्रोम मंत्र भगवान नरसिंह जी का बीज मंत्र होता है। अगर आप इन दोनों मंत्रों को एक साथ स्वास्तिक चिन्ह के साथ लिखते हैं तो इससे यह बेहद ही प्रभावी रूप से कार्य करने लगता है।
दोस्तों, इस बीज मंत्र को लिखते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बीज मंत्र में हमेशा माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र ऊपर की ओर होना चाहिए और भगवान नरसिंह का बीज मंत्र नीचे की ओर होना चाहिए और बीच में स्वास्तिक होना चाहिए। इस शक्तिशाली मंत्र को नोट में लिखने के लिए आप लाल कलर के जो स्केच पेन होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल कलर का पेन बहुत ही प्रभावी माना जाता है। अगर लाल कलर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप पीले कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से धन का आकर्षण बढ़ता है। धन के मार्ग में जितने भी रुकावट बाधाएं मौजूद होती हैं, इस बीज मंत्र से वह खत्म हो जाता है। आपको बता दें, कुछ खास साधनाओं की मदद से इन बीज मंत्रों का प्रभाव और भी अधिक प्राप्त किया जा सकता है, जिसके बारे में आपको आने वाले वीडियो में विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में धन का आकर्षण करना चाहते हैं तो केवल आप भगवान नरसिम्हा के बीज मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। अगर आप हमेशा बेचैन महसूस करते हैं, लगातार किसी भी चीज को देखकर डर जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी अपने आसपास महसूस करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार के बीज मंत्र श्रोम का उच्चारण एक दिन में 108 बार कर सकते हैं। यह बहुत ही लाभदायक होता है क्योंकि भगवान विष्णु के अवतार नरसिम्हा का स्वरूप उग्र होता है, जिसकी वजह से सभी प्रकार के बाधाएं अपने आप चली जाती हैं। अगर किसी दिन आपके जीवन में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि आप खुद को फंसे हुए देखते हैं या फिर खुद को बहुत ही ज्यादा अकेलापन महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा तनाव, बेचैनी, चिंता सताने लगती है, तो ऐसी स्थिति में उस समय आपको मन ही मन इस बीज मंत्र श्रोम का उच्चारण करना है और 5 से 10 मिनट के अंदर ही आप अपने आँखों से चमत्कार देखेंगे। दोस्तों, यह बहुत ही शक्तिशाली बीज मंत्र माना जाता है। इसकी साधना करने से इसके प्रभाव में और भी ज्यादा वृद्धि देखने को मिलती है। इसकी साधना किस प्रकार से की जाती है और इसके क्या क्या लाभ होते हैं, आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें, 100 रुपए का नोट या फिर 500 रुपए का नोट आपको लेना है और उस नोट के बीचों बीच स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर के ऊपर श्रीम और नीचे श्रोम लिख देना है। अगर आपके पास लाल कलर का या फिर पीला कलर का धागा मौजूद है तो किसी भी धागे में आप इसे बांध सकते हैं। उस नोट को आपको कुछ इस प्रकार से गोल कर देना है कि वह एक समतल सतह की ओर झुक जाए और बाहर से आपको कलावा बांध देना है। लाल कलर के धागे से या फिर पीले कलर के धागे से आप कलावा बांध सकते हैं और उसके पश्चात आप इसे अपने पर्स में या फिर तिजोरी में रख दें या फिर आप जहां पर सोना चांदी रखते हैं वहां पर भी रख सकते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसा शक्तिशाली प्रयोग है कि इससे धन आकर्षण बना रहेगा, धन आकर्षण शुरू हो जाएगा। लेकिन इस उपाय को करने से पहले आपके अंदर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस प्रयोग को पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से यह आपके लिए प्रभावी रूप से कार्य करेगा। क्योंकि बिना विश्वास के साथ अगर आप इस प्रयोग को करेंगे तो बिल्कुल भी आपके लिए प्रयोग कार्य नहीं करेगा। इसीलिए प्रयोग करते समय आपके इष्ट और देवी देवता के प्रति पूर्ण विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।